नमस्कार, पुण्यश्री किल्लाबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या बेचैन होती है। हालांकि कार्यशाला में होती है मगर फिर भी बेचैन होती है अपने युवराज खंडेराव के लिए, और वहां पर युवराज खंडेराव के ऊपर कोड़े बरसा रहा होता है मीर मणि खान, और बेरहमी से मार रहा होता है और कहता है कि तुम नजरें झुकाओ और तुम मेरी बात मानो। मगर युवराज खंडेराव तस से मस नहीं होते। क्यों? क्योंकि वीर पुरुष हैं और इतनी जल्दी, या फिर कहें कि किसी भी हालात में अपने घुटने नहीं टेकते। मीर मणि खान कहता रहता है और कोड़े बरसाता रहता है। वो कहता है कि मेरी बात मान जाओ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मेरी शर्तों को मान लो, मुझे सारे राज जो है वो बता दो। मगर युवराज खंडेराव ना तो नजरें झुकाते हैं और ना ही अपने इरादों को कम करते हैं, उसे नहीं बताते कुछ भी, और वो बेचारा हताश होता रहता है, कोड़े मारता रहता है, और युवराज खंडेराव सहते रहते हैं। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या मन ही मन शिव भगवान से पूजा कर रही होती है, प्रार्थना कर रही होती है, और कहती भी है, बात भी करती है। कहती है कि शिव शंभू, आपने तो ऐसा कभी नहीं किया था, आपने हर बार मेरी बात मानी है, मेरे युवराज खंडेराव का साथ दिया है, फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने युवराज का साथ नहीं दिया? वो मुश्किल में क्यों है? आप कुछ भी करके उसे, मेरे युवराज खंडेराव को मुसीबत से बचा लीजिए, सही सलामत उनको घर भेज दीजिए, मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, वादा करती हूँ। और क्या होता है, और फिर देवी अहिल्या की आंखों में बस पानी आया हुआ होता है, नीचे गिरने वाला होता है, तभी पीछे से तुकु जी बोलते हैं कि अहिल्या जो है सारे कारीगरों का सभी महिलाओं के साथ, सभी बहनों के साथ में परिचय करवा दिया है, अभी अच्छे से काम कर लेंगी। तभी एक महिला कहती है कि देवी अहिल्या, ये करघा मुझे चलाना नहीं आता, ये यंत्र क्या है मैं नहीं जानती हूँ, मैंने तो सुई धागे से काम किया है, मैं नहीं कर पाऊंगी। देवी अहिल्या कहती है सीख जाओगी धीरे धीरे, कोई बात नहीं। वो कहती नहीं, देखो आपने इतना कुछ किया है, हमारे लिए इतना कुछ किया है, बहुत आप डटी रही हैं, इतनी मुश्किलों के बाद हमारे घर वाले माने हैं, पति माने हैं, और यदि हमसे कोई गलती हो गई तो मुझे लगता है थोड़ी ही कुछ चूक भी मतलब कि इस काम को बंद करवा सकती है, और मैं नहीं चाहती कि आपके काम में रुकावट आए या आप किसी भी तरीके से हारें। तब देवी अहिल्या को समझाती है कि कोई भी काम हम पहली बार ही करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो हमें मतलब शुरुआत से ही आता था, सीखा है हर काम हमने, तो ये काम भी आप सीख जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस विश्वास के साथ आप मेरे साथ जुड़ी हैं और इस काम के साथ जुड़ी हैं, तो वो काम उसी लगन के साथ, उसी मेहनत के साथ में, उसी विश्वास के साथ में पूरा भी होगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर देवी अहिल्या वहाँ से बाहर चली जाती हैं, और दो लोग बात कर रहे होते हैं। एक ने अभी भी कंबल ओढ़ रखा है, और ये कंबल वाला इंसान गिरधर होता है जो बात कर रहा होता है। वो कहता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें अपने आप को बचाने के लिए देवी अहिल्या की जो कार्यशाला है यहाँ कुछ करना होगा, आज रात हम इसके आग लगा देंगे। और वहाँ पर देवी अहिल्या कार्यशाला से बाहर होती हैं, रो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेचैन होती हैं अपने युवराज खंडेराव के लिए, और उनकी सलामती की जो प्रार्थना कर रही होती है शिव शंभू से, आंखों से नदियाँ बह रही होती हैं पीड़ा में। और तभी उनको कानों में मतलब आवाज़ आती है, कोई है आसपास जो कि बोल रहा है, कुछ कुछ तो है। देवी अहिल्या उस तरफ जाती है, और तभी पीछे से बोलती है, कौन है वहाँ पर, कौन है आप? तभी वो गिरधर और दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। देवी अहिल्या पीछा करती है, मगर वो लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। तुको जी ढूंढते हुए आते हैं देवी अहिल्या को, कहते हैं क्या था, तुम यहाँ क्यों चली आई? तो वो कहती हैं कोई था, मैंने किसी बातें सुनी, मतलब बात नहीं सुनी, आवाज़ सुनी, यहाँ कोई था, और मुझे लगता है कोई ना कोई हमारे काम में रुकावट डालने का कोई काम करने के लिए यहाँ पर आया था, वरना क्यों आएगा कोई? तब वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कोई नहीं है, और कोई भला हमारे काम में रुकावट क्यों डालना चाहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अब साथ में हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मालवा की जनता समझ चुकी है कि ये मालवा की बेहतरी के लिए ही है। फिर वो कहते हैं हाँ, ये भी मान लिया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस काम को पसंद नहीं करते, हमसे मतलब कि जलते हैं और रुकावट डालना भी चाहते हैं, मगर वो कुछ भी करके, क्योंकि तुम रानी हो, और कुछ भी करके वो लोग, उनके पास इतने संसाधन नहीं है, वो इतने संसाधन नहीं जुटा सकते कि तुम्हारे काम में रुकावट डाल पाएं। तो अहिल्या, तुम बेफिक्र रहो और चलो यहाँ से। फिर दिखाते हैं वहाँ पर गौतम सरकार रो रही होती हैं, हर कुबाई उनको दिलासा दे रही होती हैं। तभी गौतम सरकार के ध्यान में आता है, अरे अहिल्या, अहिल्या कहाँ है, कहाँ है वो? उसका क्या हाल हो रहा होगा, मतलब उसका पति गिरफ्त में है किसी की दुश्मन की, वो तो टूट गई होगी, संभालो उसको, बुलाओ उसको, उसको यहाँ लाओ, उसको यहाँ होना चाहिए। तभी आती है वहाँ पर आग में घी डालने के लिए मिर्च मसाला लगाती हुई, कहती है द्वारकावास साहब, अक्का साहब, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। देवी अहिल्या की, क्यों? क्योंकि उसे कुछ नहीं पड़ी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता युवराज खंडेराव बेशक किसी भी मुश्किल में हो। हालांकि मैं तो मतलब हाथ पांव सुन हो गए थे बिल्कुल जब ये खबर सुनी, और शिव शिव शिव, मतलब भगवान ना करे ऐसा कि उसे कुछ हो जाए, युवराज को कुछ हो जाए। अगर उसे कुछ हो जाता है, अगर कुछ हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता देवी अहिल्या कुछ भी फर्क पड़ेगा। वो कहती, तुम ऐसा कैसे कह रही हो? वो कहती, हाँ बिल्कुल, वो तुमने कार्यशाला में गई हुई है, यहाँ नहीं है वो कहती, मुझे तो शिव का मतलब शिव भगवान का अभिषेक करवाना था युवराज खंडेराव की सलामती के लिए देवी अहिल्या से। और वो कहती, आप खाम खाम ये बातें सोचती हैं, उसे सिर्फ, मैंने आपसे पहले भी कहा है, सिर्फ गद्दी से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। तब हरकुबाई कहती हैं कि ऐसा नहीं है, आप ये क्या बातें कर रही हैं? कहती, हाँ उसे यहाँ होना चाहिए था, मुझे तो यही था कि वो तो नदियाँ बहा रही होंगी रो रो करके,
क्या हाल हो रहा होगा देवी अहिल्या का, मगर वो कहाँ गई? वो तो कार्यशाला में चली गई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता युवराज खंडेराव के किसी भी काम से, किसी भी हालात से। फिर वो कहती है ऐसा नहीं है, आप ये क्या बातें कर रही हैं, आप देख रही हैं गौतम सरकार की हालत कैसी है। तो वो कहती है मैंने सच कहा है, जो सच है वो तो सच है, और सच तो कड़वा ही होता है। फिर हरकुबाई कहती हैं आप शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, और गौतम सरकार को भी शांत करवाती हैं, कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, द्वारकाबाई साहिब ऐसा ही कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी अहिल्या बहुत प्रेम करती है अपने युवराज खंडेराव से, उन्हीं के लिए जीती मरती है। और मैं अभी पुजारी जी के पास जाती हूँ, उनसे अभिषेक के बारे में बात करती हूँ, पूजा कब करनी है पूछ के आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती हैं और द्वारकाबाई साहिब कहती है देखो मैंने तो सच कहा है और यही सच है। फिर क्या होता है, फिर दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी पहुंच चुके होते हैं। जी हाँ, युवराज खंडेराव को बचाने के लिए मल्हार राव सूबेदार जी, गंगूबाई हत्यार वो सरदार जो बताने आया था, और चंद सिपाही भी होते हैं। कहाँ होते हैं युवराज खंडेराव के बाबा साहेब उन्हें बचाने के लिए? वो होते हैं एक जंगल में, और कहते हैं कि युवराज खंडेराव ने पहले ही मैं बता दिया था कि मुसीबत आ सकती है, और उसका भी उन्होंने निवारण भी मुझे बता दिया था। क्या है, सारी प्लानिंग बताई थी, अच्छे से बताई थी। तो वो कहते हैं कि जाएंगे कैसे? वो कहते हैं ये बात भी बताई थी मुझे, और सबसे पहले हम जाएंगे जंगल में, और ये भी कहा था कि यदि कुछ हो जाए, कोई मतलब पकड़ में आ जाए युवराज खंडेराव किसी की, तो फिर क्या करना है, जंगल के रास्ते से पहले आदिवासियों से बात करनी है। अब सूबेदार जी पहुंच जाते हैं युवराज खंडेराव को बचाने के लिए आदिवासियों के सरदार के पास में, और आदिवासियों का सरदार क्या करता है, हाथ जोड़ के राजा साहब के आगे खड़ा होता है, मगर सूबेदार जी उसे गले लगा लेते हैं, और इतना अपनापन वहां पर होता है। वो कहते हैं कि देखिए मुझे मालूम है, जब तक आप जैसे हितैषी हमारे साथ में हैं, आप जैसे राष्ट्रभक्त हमारे साथ में हैं, तब तक हमारे राज्य, आपके और अपने हमारे राज्य में कोई भी मुसीबत यदि आ भी जाए तो वो ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। और फिर दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी अपने वस्त्र बदल लेते हैं, सभी लोग वस्त्र बदल लेते हैं। वो मतलब कि आदिवासियों के साथ साथ एक संत की भूमिका में भी वहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं। सभी अपने अपने पूरे बदन पर, अपने चेहरे पर गुलाल लगा लेते हैं, पीला गुलाल लगा लेते हैं, और मतलब पहचान में नहीं आते, सभी अपनी पहचान छुपा लेते हैं वस्त्रों से, और चेहरे को गुलाल से ढक लेते हैं, तो पहचान में नहीं आते कि कौन है ये। और सभी फिर भक्त बन करके माता रानी के युवराज को बचाने के लिए चल देते हैं। और वहाँ पर देवी अहिल्या की कार्यशाला में रात को आग लगा देता है गिरधर, और फिर क्या होता है, धूं धूं करके जल रही होती है कार्यशाला। तभी धुआं भी, क्यों कहते हैं ना कि आग के साथ धुआं होता है, तो वहाँ पर धुआं देख करके एक इंसान कहता है, गांव वाला कहता है अरे धुआं कहाँ से आ रहा है। जब निकलता है घर से बाहर, देखता है कि कार्यशाला में आग लगी है, चिल्लाता है, आसपास के लोग भाग करके आते हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, और अपने अपने मटके उठा करके आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं।